Hello students, I am here with the next video of 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान से देखेंगे बच्चों। पिछली वीडियो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसके आगे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ध्यान से आपको देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नंबर के क्वेश्चन, इसमें आपकी कोई कलाकारी नहीं दिखता है। आप जितनी तेज क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, नंबर वॉज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100। कोई एक नंबर निकाला गया 1 से 100 तक के बीच में, और इट वाज फाउंड टू बी मल्टीपल ऑफ 10। 1 और 100, देखिए फट 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 सोचना है। 1 से लेके 100 में कौन कौन से नंबर 10 के मल्टीपल होते हैं। 10 होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 भी, क्योंकि वो बोला है कि नंबर को इंक्लूड करके। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर हो गए आपको। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एंड इट वाज फाउंड टू बी अ मल्टीपल ऑफ 10। ये तो क्लियर हो गया। कह व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ। सेलेक्टेड नंबर कितने हैं? 10 है। कह रहा है ये 5 के भी मल्टीपल होने चाहिए। देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो नंबर 10 का मल्टीपल हो तो वो ऑटोमेटिक 5 का मल्टीपल होता है, यानी वो भी 10 हो गया। यानी कट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। कट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1। सोचना नहीं है, सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है इन सब क्वेश्चंस में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसकी लैंग्वेज आपको फंसाएगी इस क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन बहुत यूनिक है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप दिमाग से समझ गए तो ओरली आप लगा देंगे। करे एट ए पार्टी देयर इज वन लास्ट पिज्ज़ा। एक पार्टी थी, उसमें एक पिज्ज़ा का एक ही टुकड़ा बचा था। एंड 2 पीपल, अनन्या एंड प्रणीत, हु वांट इट। 2 लोग थे, अनन्या और प्रणीत, जो दोनों चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। टू डिसाइड हु गेट्स द लास्ट स्लाइस, 2 फेयर 6 एडेड डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस फेंके गए जिसपे 6 तक नंबर थे। इफ़ द लार्जेस्ट नंबर इन द रोल एज 1 3 और 6, डिसाइड किया गया कि अगर लार्जेस्ट नंबर, देखिए यहाँ लार्जेस्ट नंबर इन रोल क्या मतलब हुआ, यानी जो दोनों डाइस फेंके गए, जो भी 2 नंबर आए उन दोनों को प्लस करके अगर 1 आया या 3 आया या 6 आया तो वो स्लाइस किसको मिलेगा? अनन्या को मिलेगा। और 2 4 या 5 दोनों नंबर को प्लस करके आया तो किसको मिलेगा? प्रणीत को मिलेगा, ठीक है। तो टू डिसाइड हु गेट्स द, ये हो गया। फिर इन ए रैंडम रोल ऑफ डाइस हु हैज ए हायर चांस ऑफ गेटिंग द लास्ट प्राइज पिज्जा डाइस। देखिए यहाँ पे नोट ही कमाल है। इफ द नंबर ऑन बोथ द डाइस इज सेम देन कंसीडर द नंबर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। इनको प्लस करके जिसका भी सेम आएगा, यहाँ में प्लस करना है। देखिए इसके सॉल्यूशन के चक्कर में सीधा से एक बात समझिए, 2 डाइस जब भी फेंके जाएंगे दोनों का सम 1 कभी नहीं आ सकता। कम से कम भी आएगा तो दोनों में 1 और 1 आएगा। 3 लाने के लिए 1 2, जैसे मान लीजिए 3 लाना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको ये सभी करने की जरूरत नहीं है। 3 है तो 1 2 चाहिए या 2 1 चाहिए। 6 है तो क्या चाहिए? 1 5 चाहिए, 1 5 चाहिए, 2 4 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 2 चाहिए, 5 1 चाहिए, 6 6 तो हो ही नहीं सकता। यानी आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितने कितने इसके चांसेस हैं? 7 चांसेस हैं उसके। और 2 डाइस फेंका गया तो याद रखिए जितने सरफेस होते हैं उसका स्क्वायर टोटल आउटकम होता है। डाइस में कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। 2 फेंका गया था, उसका स्क्वायर हो जाएगा 6 पावर 2 यानी 36। इसका 7/36 आ गया, ठीक है। ये अभी आपको करनी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब इसमें देखिए 2 4 5, तो देखिए इसका एक चांस तो यहीं एक्स्ट्रा बढ़ गया। 2 के लिए 1 1 हो गया, और 4 के लिए आपका 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, ठीक। और 5 पे आ जाइए, 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ ऐसे समझिए। यहाँ भी इसके लिए भी 3 चांसेस थे, इसके लिए 3 चांस। इसका तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी डेफिनेटली इसको जो है ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के प्रणीत के, ठीक है। इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन 80 गेमर्स, ऑन हाउ मेनी गेम्स डिड दे प्लान इन 6 days, द डेटा इज गिवन बिलो। देखिए मॉडल क्लास में आप सिंपल से एक बात याद रखिए, जिसके नंबर ऑफ गेमर्स ज़्यादा होंगे वही मॉडल क्लास होगा। 2 to 3, इसका आंसर 2 to 3 आ जाएगा। फटाक से सोचना ही नहीं है, इसका आंसर 2 to 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया।
अब आते हैं असर्सन रीजन पे। द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट वैल्यू रख के देखिए, 22/7। आर हमारा 7 × 7, एच हमारा हो गया 10। ये 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 × 10 यानी 1540, यानी ये तो सही है मेरा। अब कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शन द कोड सरफेस सी एस से जो होता है इसका 2πRh होता है। 2 × 22/7, फिर से R 7 हो गया। H हमारा कितना दिया है, 10 दिया है, काट दीजिए। 22 2 × 44 × 10 440 आ गया, यानी ये भी सही है। यानी बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, यानी हमारा ऑप्शन ए इसके लिए सही है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 13। देखिए सेकेंड टर्म, इसका भी टेक है, इसका भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकेंड टर्म बोल रहा है, आप देखिए अच्छे से, क्या देखिए कैलकुलेशन जितना तेज करेंगे आप। सेकेंड टर्म बोले इसके लिए डी में एक एक कम कर देते हैं। सेकेंड टर्म बोले तो ए प्लस डी आपके पास कितना है, 13 है। फिफ्थ टर्म बोले तो ए प्लस 4d कितना है, सेकेंड टर्म 13 है, ए प्लस 25 है। फटाक से इसको कैलकुलेट करिए। ए गया -3d -12 गया, डी की वैल्यू 4 आ गई। डी की वैल्यू रख करके ए की वैल्यू निकाल दिए। ए प्लस 4 = 13, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक, अब ए आ गया, डी आ गया, आपको कौन सा टर्म निकालना है, सेवन्थ टर्म यानी ए प्लस 6d, यानी ए हमारा कितना था 9, 6 × 4 9 + 24 यानी 33, यानी देखिए आपका ये सही है। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज 5, यानी डी आपका 5 दिया है। आपसे ए 18 और ए 13 बोला है, तो ए 18 यानी क्या हो गया, ए प्लस 17d माइनस ए 13 यानी क्या हो गया, ए प्लस 12d। देखिए यहीं से ए और ए कट गया, 17 में से 12 गया तो कितना आ गया, 5d। और डी की वैल्यू आपके पास 5 दी ही हुई है, 25, ये भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।